अच्छा, तो एक तरफ अच्छे ग्रेड्स का ख्वाब और दूसरी तरफ वक्त है कि हाथ ही नहीं आता। ये कहानी तो तकरीबन हर स्टूडेंट की है। लेकिन सोचें अगर इसी चैलेंज को एक मौके में बदल दिया जाए। आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। बात यह है कि 4.0 जीपीए का टारगेट सिर्फ घंटों किताबों में सर खपाने से पूरा नहीं होता। असल गेम है स्मार्ट वर्क की, यानी पढ़ाई कैसे करनी है ये ज्यादा अहम है, बजाय इसके कि कितनी देर करनी है। तो मकसद क्या हुआ? एक ऐसा स्टडी शेड्यूल बनाना जिसमें वक्त हमारी मुट्ठी में हो, ना कि हम वक्त के पीछे भागते रहें। तो चलें, इसका पहला कदम उठाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से की जाए? देखें, एक अच्छे शेड्यूल की बुनियाद ये समझना है कि टाइम मैनेजमेंट का असल मतलब क्या है। यूनिवर्सिटी कॉलेज कारक के मुताबिक ये सिर्फ पढ़ाई तक महदूद नहीं है। और यही तो असल बात है। एक अच्छा शेड्यूल सिर्फ स्टडी के बारे में नहीं होता। इसका मकसद जिंदगी में एक बैलेंस लाना है, टेंशन को कम करना है और हाँ, तफरी के लिए भी ऐसा वक्त निकालना है जिसमें बाद में कोई पछतावा ना हो। अब जरा इस पर गौर करें। पढ़ाई के प्लानिंग शुरू करने से पहले ही हमारे हफ्ते का कितना बड़ा हिस्सा नींद, कॉलेज, सफर और खाने पीने जैसी चीजों में फिक्स हो चुका होता है। इससे एकदम साफ हो जाता है कि जो वक्त बचा है उसको कितनी समझदारी से इस्तेमाल करना है। ठीक है, जब ये बुनियादी चीजें अपनी जगह पर आ गईं, तो अब आता है अगला मरहला। अब हमें इन खाली स्लॉट्स को हिकमत अमली के साथ पढ़ाई के ब्लॉक से भरना है। और इसके लिए हम एक 4.0 जीपीए वाले स्टूडेंट के शेड्यूल से कुछ आइडियाज लेंगे। ये एक गोल्डन रूल है। अपनी एनर्जी का सबसे अच्छा इस्तेमाल करें। जब सबसे ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस हो रहा हो तो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को पकड़ें। आसान कामों को उस वक्त के लिए छोड़ दें जब दिमाग थोड़ा थक चुका हो। और ये देखें, ये कितना जबरदस्त है। एक ही फॉर्मूला सब पर फिट नहीं होता। जो स्टूडेंट स्कूल के बाद पढ़ता है उसके शेड्यूल में एक रिचार्ज का टाइम है, जबकि जो काम के बाद पढ़ता है उसका अप्रोच ज्यादा डायरेक्ट है। यही लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी कामयाबी की असल चाबी है। अच्छा, अब जरा स्कूल के बाद वाले शेड्यूल को तफसील से देखते हैं। हर ब्लॉक का एक खास मकसद है। 3 से 4 बजे का रिचार्ज टाइम दिमाग को बिल्कुल ताज़ा दम कर देता है। फिर 4 से 6 बजे, जब एनर्जी लेवल हाई है, सबसे मुश्किल मज़ामीन पर फोकस किया जाता है। और आखिर में खाने के साथ साथ नोट्स को एक नज़र देख लेना, यह दिन भर की पढ़ाई को पक्का कर देता है। तो सवाल ये है कि ये स्टडी ब्लॉक्स इतने मौसर कैसे बनते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही मशहूर टेक्निक में छुपा है, जिसे कहते हैं पोमोडोरो। चलें देखते हैं कि ये है क्या। ये टेक्निक बहुत सादा है लेकिन कमाल की है। 25 मिनट तक पूरी तवज्जो से काम और फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक। ये साइकिल दिमाग को थकने नहीं देता, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और जो कुछ पढ़ा है उसे याद रखने में भी मदद करता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, यह आजमूदा तरीका है। जैसा कि एक स्टूडेंट ने खुद कहा कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने से फोकस रखना कितना आसान हो जाता है। ये इस टेक्निक की कामयाबी का अमली सबूत है। और ये सिर्फ कॉलेज के लिए नहीं है। ये कमेंट देखें, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट बता रहा है कि हायर एजुकेशन के प्रेशर में भी पोमोडोरो ब्रेक्स के साथ एक मुस्तकिल शेड्यूल बर्नआउट यानी शदीद थकान से बचाता है। लेकिन सिर्फ एक शेड्यूल बना लेना ही काफी नहीं है। याद रखें, ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं है। ये एक ऐसा टूल है जिसे वक्त के साथ साथ चेक करना और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदलते रहना पड़ता है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि जो शेड्यूल बनाया है वो काम भी कर रहा है या नहीं? ये बहुत अहम सवाल है। उसका हल इस 3 कदमे अमल में है। पहला कदम, एक हफ्ते तक ईमानदारी से नोट करें कि वक्त असल में जा कहाँ रहा है। दूसरा, उन चीज़ों को पहचानें जहां वक्त ज़ाया हो रहा है, जैसे सोशल मीडिया। और आखिर में इस मालूमात की बुनियाद पर अपने शेड्यूल में छोटी लेकिन हकीकत पसंदाना तब्दीलियां लाएं। तो आखिर में सबसे अहम सबक क्या है? यही कि बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी तभी मुमकिन है जब सख्त पढ़ाई के साथ साथ आराम और अपनी सेहत का भी ख्याल रखा जाए। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो अब सारे टूल्स आपके सामने हैं। एक बेहतरीन शेड्यूल बनाने का सफ़र आज से अभी से शुरू हो सकता है। सवाल सिर्फ यह है कि इस शेड्यूल का पहला ब्लॉक कौन सा होगा?